नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। 27 साल पुरानी नीट की परीक्षा में लगाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने अब हटा दिया। आपको बता दें कि अब ओपन स्कूल वाले छात्र भी दे सकेंगे नीट की यह बड़ी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (CBSE) और राज्य एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल एकेडमी एजुकेशन बोर्ड (CBSE) और राज्य एजुकेशन बोर्ड से प्राप्त ओपन स्कूल अब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे। यानी कि अब मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों से 12वीं +10+2 पास छात्र भी नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, या यूं कहें कि अब ये छात्र भी डॉक्टर बन सकते हैं, नीट की परीक्षा दे सकेंगे। ओपन स्कूल के छात्र मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MIC) ओपन स्कूल छात्रों को नीट एग्जाम में शामिल होने की परमिशन देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट में शामिल होने पर मुहर लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लाखों छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी परेशानी के चलते रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते और उनका डॉक्टर बनने का ख्वाब महज ख्वाब बनकर ही रह जाता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MIC) ने 1997 के रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन के खंड 4(2)(a) के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे उम्मीदवारों को नीट एग्जाम में शामिल होने से रोक दिया था। फिर साल 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। MIC के इस प्रावधान को रद्द करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा था कि मेडिकल ने इस धारणा को आगे बढ़ाया है जो छात्र आर्थिक तंगी और परेशानियों तथा अन्य सामाजिक कारणों से रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते वे अन्य छात्रों की तुलना में हीन और कम योग्य। कोर्ट ने इस तरह की धारणा को संवैधानिक प्रावधानों और लोक धारणा के खिलाफ होने की वजह से रद्द कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि यह संविधान की आर्टिकल 14 और पेशेवर डिग्री हासिल करने का अवसर देने के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में MCI ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अब फैसला आया है। सर, ये नीट की परीक्षा में अब ओपन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हो पाएंगे, तो क्या मानते हैं आप, इससे क्या प्रॉफिट होगा और क्या कंपटीशन होगा? अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का देखा जाए तो इससे कंपटीशन तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन नीट एग्ज़ाम अपने आप में इतना क्षमता रखता है कि जो लोग एलिजिबल नहीं हैं वो अपने आप सेपरेट आउट हो जाएंगे और जो लोग काबिल हैं वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो इससे नीट एग्ज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ना कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, तो इससे अच्छा ही है। सर, नीट एग्जाम में जैसे ओपन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया, क्या मानते हैं कि ये जो रेगुलर परीक्षा देते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनके हित के गलत हो रहा है या फिर सही है ये का जो न्यायालय का फैसला? मेरे हिसाब से तो ये जो उन्होंने जो नियम निकाला है वो गलत है, क्योंकि इससे तो सीधे जो डमी जो कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो लोग अपना जो स्कूल का टाइम है वो बचा रहे और साथ के साथ में वो लोग उसी टाइम को अपने कोचिंग्स में लगा रहे और उनको एग्ज़ाम में इतना फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के परसेंटेज इतना कोई मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से। कि हाँ, जो डमी वाले उनको फ़ायदा तो ज़्यादा है मेरे हिसाब से। रेगुलर पढ़ाई करने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे कंपटीशन में। बाकी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उन पे उनका और उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी बस नंबर ऑफ फॉर्म बढ़ जाएंगे, बाकी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो ओबियसली वो तो स्कोर करेंगे बाकायदा। देखिए क्या फ़र्क आएगा, देख जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं जो उनका ओबियसली नॉलेज और ज़्यादा एनहांस होगा
और जो घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और जो रेगुलर हैं उन वो तो अभी न्यू कैंडिडेट है ना, तो ओबियसली उनका नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होगा। पहले जो यूजुअली सीबीएसई या जो स्टेट बोर्ड होते थे उससे जो बच्चे पास होते थे वो एलिजिबल होते थे नीट एग्जाम के लिए, और ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इससे भी बच्चे 10वीं 12वीं से पास हुआ करते थे। तो एक तरह का ये बोर्ड है, उस बोर्ड को पहले परमिशन नहीं दी गई थी। वो लोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ये लोग कोर्ट में उस चीज़ को चैलेंज किया, और ये 1989 में ये ओपन स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया गया था, और ये एक ऑटोनोमस संस्था थी और गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो जो सीबीएसई और जो आईसीएसई जो बोर्ड है से जो रिकॉग्नाइज संस्था है, उसी तरह से इस संस्था के भी जो स्टूडेंट पास होंगे ओपन स्कूलिंग के द्वारा उनको भी अब जो है नीट परीक्षा देने के लिए मान्यता दी जाती है।